नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य का ये राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव देगा, कौन कौन सी चीजें ज्यादा अफेक्ट होते हुए नजर आएंगी, किस तरह से देश और दुनिया में माहौल बनता हुआ नजर आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो मैंने किया है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। सूर्यदेव 15 जून 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही ये सूर्य की मिथुन संक्रांति कहलाएगी। सूर्यदेव जब भी किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस राशि की संक्रांति कहलाती है और इस बार सूर्यदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये मिथुन संक्रांति कहलाएगी। अब सूर्यदेव का मिथुन राशि में प्रवेश करना देश और दुनिया में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजों पर प्रभाव देता हुआ नजर आता है, इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सूर्यदेव जब भी मिथुन राशि पर आते हैं सरकार काफी ज्यादा एक्टिव हो जाती है और सरकार हर एक चीज को सोचने और समझने की कोशिश करती है। हर एक चीज में निर्णय लेते समय काफी ज्यादा विचार विमर्श होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ये एक पॉजिटिव समय माना जाता है इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। इस समय में दो बड़े देश विवादों को सुलझाने का एक संभव प्रयास करते हैं। इस समय में दो बड़े देशों के बड़े लीडर्स बातचीत करके नई चीजों को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। इस समय में देश और दुनिया में कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलती है, तो इसीलिए ये समय जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव समय बनता है पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा जाता है कि समय में बड़े लीडर्स अपने देश को और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैसे करें, और ज़्यादा महत्वपूर्ण कैसे बनाएं, और ज़्यादा सुदृढ़ कैसे बनाएं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में निर्णय लेते हैं। अभी करंट में आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड में एक कैओस शुरू हो रहा है। इजराइल के हमले के बाद चीज़ें जो है वो थोड़ी सी बिगड़ते हुए नजर आ रही है। इस बिगड़ते हुए हमले को कंट्रोल में करने का समय 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का रहेगा, जब तक कि सूर्यदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यहां पर देशों के लीडर्स बीच में आकर के चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास वापस से करने की शुरुआत करेंगे और कहीं न कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेंगे, कोई प्रतिबंध लगता हुआ नजर आता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी वजह से ये समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहते हैं कि कुछ लीडर्स बहुत ज़्यादा चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी चीज़ों के साथ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखने का प्रयास करते हैं और वर्ल्ड में अपना एक नया इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय में काउंट होता है। तो पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छी इक्वेशंस देता है। वहीं पर किसी बड़े नेता या किसी बड़े अभिनेता या किसी बड़े राइटर सिंगर, आप ऐसा कह सकते हैं, उसकी तबीयत खराब हो जाए अचानक से, तो इस तरह के भी संकेत दिखाई देते हैं और इस तरह के संकेत डेफिनेटली थोड़े से परेशान करने वाले रहेंगे और इस वजह से देश और दुनिया में कहीं कोई शोक व्यक्त करना पड़े, किसी शोक की लहर यहाँ पर देखने को मिले, तो इस तरह के योग बनते हैं। इसके अलावा ये समय जो है ये मीडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। मीडिया में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मीडिया का ग्राफ एकदम से बढ़ता हुआ नजर आता है और मीडिया किसी न किसी वजह से हाईलाइट होते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसी के साथ साथ टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज में भी अचानक से आप देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल गए। टूर एंड ट्रैवल में भी लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। तो जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और वो भीड़ जो है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ पैदा करे। इस तरह के भी योग बनेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ट्रैवल करते समय सावधानी के साथ ट्रैवल करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय में किसी बड़े राइटर को कोई बहुत बड़ा सम्मान मिले, किसी बड़े लेखक के साथ कोई बहुत बड़ी उपलब्धि जुड़े, इस तरह के भी संकेत दिखाई देते हैं।
इसके अलावा ये समय जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी तरह का कोई बड़ा नुकसान हो, कोई बहुत बड़ा कंटेनर खराब हो जाए, माल खराब हो जाए, कोई बहुत बड़े माल को बहुत बड़ी हानि पहुंचे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस तरह की भी चीज़ें बनती हैं। साथ ही साथ इस समय में आप कह सकते हैं कि संचार से जुड़ी हुई चीज़ों में परेशानियां देखने को मिलती है। किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए, आईटी से रिलेटेड कोई खामी निकल के आए, किसी तरह की कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी खराब हों, तो इस तरह के योग बहुत बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। टेक्निकल एरर्स जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर इस समय में टेक्निकल एरर्स काफ़ी ज़्यादा दिखती है। बड़े बड़े जगहों पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल नेटवर्क्स, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। एंड ट्रैवलिंग अभी भी थोड़ा सा डेंजर रहेगा, ट्रैवल को लेकर के अभी भी परेशानियां बनेंगी, इस तरह के योग बनते हैं। खासकर रेल से यातायात करना थोड़ा सा परेशान करेगा। ट्रेन से चीज़ें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। एंड सड़क पर ट्रैवल कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता और आपको बहुत ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इस समय में ये समय रहता है जहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति को कोई बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जाए, कोई बहुत बड़ा कोई पुराना मैटर चल रहा है, वो पुराने मैटर को लेकर के सॉल्यूशंस निकाला जाए, तो इस तरह की भी चीज़ें हाईलाइट होते हुए नजर आती है। तो इसीलिए ये समय इन चीज़ों को लेकर के बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आता है। आगे मैं और बताऊंगा आपको सूर्य के इस ट्रांजिट को डिकोड करके कि कैसे कैसे डेट बाय डेट चीज़ें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगी। कुछ राशियों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। कौन कौन सी है वो राशियां जिनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जाएगा? मेष राशि को काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। सिंह राशि के लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और मिथुन राशि वालों को भी एडवांटेज मिलते हुए नजर आएंगे। कुंभ राशि वालों को भी अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को जरूर मिलेंगे। वहीं पर कर्क राशि के लिए ये समय थोड़ा सा परेशान करेगा। मकर राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान ना देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य का जो ये ट्रांजिट है ये मेनली पॉलिटिक्स के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर ज्यादा हाईलाइटेड रहेगा और इसका थोड़ा सा प्रभाव जो रहेगा वो उन लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा जो क्रिएटिव इंडस्ट्री से, स्पेशली राइटिंग एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर इसका काफी ज्यादा प्रभाव रहेगा। इसके अलावा सूर्य के ट्रांजिट का शेयर मार्केट पर किस तरह से प्रभाव रहेगा, इसके लिए आपको जानकारी मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर आप उस वीडियो को देख करके पूरी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है आपके दिमाग में, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।